गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। जल्दी से सभी लोग कनेक्ट हो जाओ और शुरू करते हैं। हमारा आज से है नया सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। ठीक है भाई, इकोनॉमिक्स से शुरुआत कर रहे हैं आज। और बड़े दिनों से डिमांड थी कि सर इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स करवा दो, तो बेटा देखो इकोनॉमिक्स अब शुरू हो रही है और शुरू कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक टॉपिक से, जो कि है 5 ईयर प्लान्स, क्योंकि यहां से भर भर के सवाल पूछे गए हैं और इसीलिए आज ये पार्ट 1 है हमारा। ये 5 ईयर प्लान्स का पार्ट 1 है। इसमें हम 3 से 4 5 ईयर प्लान्स को ही डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि इतने ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं कि एक क्लास में सभी क्वेश्चंस को करवाना पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, चलो सभी को नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग। तो ये है हमारा 5 ईयर प्लान्स का पार्ट 1। ठीक है भाई, ये क्या है अपना, ये है पार्ट 1। कल आएगा पार्ट 2 और हो सकता है कि पार्ट 3 भी आए, क्योंकि बढ़िया से करना है, तरीके से करना है। सभी को नमस्कार, जय हिंद। बिल्कुल बिल्कुल सफिशिएंट है कौशल, मोर देन सफिशिएंट है। जो हम यहां पे कर रहे हैं CBT 1 CBT 2 को टारगेट करते हुए प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अगेन मैं कहना चाहूंगा कि अगर थ्योरी अच्छे से हो रखी है तब तो ATM काम का है, अदरवाइज मुश्किल होगी। और ATM में जुड़े भी वही बच्चे हैं जो एवरेज हैं, जिन्होंने थ्योरी पढ़ रखी है, जिनको मास्टरी करनी है। तो एवरेज से मास्टरी करने के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। पर अगर जिसके बेसिक्स ही हिले हुए हैं तो बेटा चुपचाप जाके फाउंडेशन ले लो, उसी में भलाई है। ठीक है, ताकि बेसिक्स क्लियर हो जाए, फिर ATM में भी फायदा हो। चलो बेटा सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने यह है, इंडियाज फर्स्ट 5 ईयर प्लान, इंडियाज फर्स्ट 5 ईयर प्लान कवर्ड द पीरियड फ्रॉम कहां से कहां तक, विच मेनली फोकस्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस अवधि को कवर करती थी, मतलब कौन से ड्यूरेशन में थी, जो मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित है। सभी लोग जल्दी से बताएंगे। अब जिन्होंने थ्योरी पढ़ रखी है कभी खुद से, तो उनको समझ में आ जाएगा, क्योंकि फाउंडेशन में तो अभी इकोनॉमिक्स हुआ नहीं, होगा वहां पर। बहुत बढ़िया कौशल, कोई दिक्कत नहीं बेटा, क्लास देखना जरूरी है। ठीक है, वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देखो। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सबसे पहले तो ये समझ लो भाई, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पहली पंचवर्षीय योजना जो है, पहली पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो टाइमिंग है वो है 1951 से 56, 1951 से 56। ठीक है, तो यह है पहली पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड। और इस टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैं आप सबको पहले भी बता चुका हूं, जब हम लोगों ने प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग पढ़ा था पॉलिटी में, तो मैंने आपको बताया था कि प्लानिंग कमीशन जो योजना आयोग था, अब तो उसकी जगह नीति आयोग है, जो प्लानिंग कमीशन था, जो योजना आयोग था, उसका काम था पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। मैंने बताया था तुम लोगों को, प्लानिंग कमीशन का काम था पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। तो प्लानिंग कमीशन का हेड कौन होता था, जो प्रधानमंत्री है। तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, तो जो प्लानिंग कमीशन है उसके हेड भी पंडित नेहरू थे। यानी पंडित नेहरू की लीडरशिप में पहला पंचवर्षीय योजना यहां पर आ गई है। ठीक है, याद रखना। तो इस टाइम पे फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56, उस टाइम पे प्लानिंग कमीशन के हेड कौन, ध्यान से देखो बेटा, प्लानिंग कमीशन के योजना आयोग के हेड कौन। मैं सारी चीजें यहां पे बताता चलूंगा। ठीक है, डिटेल्ड कंटेंट कवर करेंगे। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन, पंडित नेहरू, क्योंकि वही हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। और जो भी देश का प्रधानमंत्री होता था वो योजना आयोग का अध्यक्ष होता था। तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर नेहरू। और एक चीज ध्यान से सुनो मेरी बात, योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष थे, यानी चेयरमैन तो प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे, उपाध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष थे डेप्यूटी चेयरमैन थे, चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर नेहरू, उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, डेप्यूटी चेयरमैन यानी उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल ऑलरेडी पूछा हुआ है, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है भाई, गुलजारी लाल नंदा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है,
इसमें फोकस किया गया प्राइमरी सेक्टर पर कि प्राथमिक क्षेत्र का विकास करना है, प्राथमिक क्षेत्र का विकास करना है। और प्राथमिक क्षेत्र में भी जो मेन क्षेत्र था वो था एग्रीकल्चर, कृषि। तो कृषि और कृषि संबंधी गतिविधियों का विकास करना मेन पर्पस था पंचवर्षीय योजनाओं का। तो मैं समझ में आता है ना पंचवर्षीय योजना क्या है। पंचवर्षीय योजनाएं मतलब 5 साल के लिए योजना बनाई गई है कि भाई भारत के इस क्षेत्र में 5 साल के लिए काम किया जाएगा ताकि इकोनॉमी बूस्ट हो, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था सुधरे। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना आई उसमें सबसे पहले एग्रीकल्चर यानी कृषि पर फोकस किया गया, कृषि संबंधी गतिविधियों पर फोकस किया गया कि यार कृषि का विकास करना है, क्योंकि भारत जो है आज भी भारत का एक काफी बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भरता रखता है अपनी, ठीक है, कृषि पर, एग्रीकल्चर पर रिलायंट है। तो प्राथमिक क्षेत्र के विकास में, प्राथमिक क्षेत्र में भी कौन सा, एग्रीकल्चर पर इन्होंने फोकस किया। पर एक चीज याद रखना, ये जो पंचवर्षीय योजना है, प्रथम पंचवर्षीय योजना यानी फर्स्ट 5 ईयर प्लान, इसे शॉर्ट में ऐसे लिखा करो, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कौन से मॉडल पर बेस्ड था, बताओ भाई कौन से मॉडल पर बेस्ड था। जैसे सेकंड 5 ईयर प्लान, द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड थी, वैसे ही पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर बेस्ड थी, सभी लोग बताएंगे जल्दी से, जल्दी बताओ। बिल्कुल, हेरोड डोमर, हेरोड डोमर, ये 2 लोगों का एक ग्रुप है, हेरोड डोमर। इन लोगों ने एक मॉडल निकाला था। तो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। अब ये मॉडल क्या बोलता है, ये मॉडल ये बोलता है, ये फॉर्मूला ये बोलता है कि अगर आपको देश में बैलेंस ग्रोथ करनी है अर्थव्यवस्था की, अगर अर्थव्यवस्था में आपको संतुलित वृद्धि चाहिए, संतुलित ग्रोथ करनी है, तो लेवल ऑफ सेविंग्स बढ़ाना पड़ेगा। समझ रहे भाई, सेविंग्स मतलब क्या होता है, जमा। आपको लेवल ऑफ सेविंग्स बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आज के टाइम में मान लो मैं जितना भी कमा रहा हूं, अगर मैं उसी को खर्च कर दूंगा, जो कमाया उसको सबको खर्च कर दिया, तो मेरी तो ग्रोथ हो ही नहीं पाएगी, मेरी बैलेंस्ड ग्रोथ तो हो ही नहीं पाएगी। मेरा आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए कि जितना मैं कमा रहा हूं उसका 30% या 40% मैं सेव करूं, बाकी 60% 70% उड़ाऊं, कोई दिक्कत नहीं है, तभी मेरी बैलेंस्ड ग्रोथ बनी रहेगी। यहां पर भी यही है कि हेरोड डोमर मॉडल यह बोलता है कि अगर देश में बैलेंस्ड ग्रोथ करनी है, देश में संतुलित विकास करना है, देश में संतुलित वृद्धि करनी है, तो भैया लेवल ऑफ सेविंग्स बढ़ानी पड़ेंगी। ठीक है, तो देश में संतुलित विकास के लिए सेविंग्स जरूरी, ये मॉडल था। ठीक है भाई, समझ में आया बच्चों। तो ये हो गया हमारा हेरोड डोमर मॉडल पर बेस्ड पहली पंचवर्षीय योजना। तो हमें पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में पता चल गया कि इसका टाइम पीरियड क्या है, ये किसके टाइम पर आई थी, उस टाइम पे कौन उपाध्यक्ष था, कौन अध्यक्ष था योजना आयोग का। यह भी पता चल गया कि इसमें कौन से सेक्टर पर, कौन से क्षेत्र पर फोकस किया गया। हमें यह भी पता चल गया कौन से मॉडल पर आधारित ये योजना थी। और एक चीज बेटा, यहां पर जो हमने टारगेट रखा था कि हमें इतनी ग्रोथ रेट चाहिए, तो इसमें टारगेट ग्रोथ रेट, ध्यान से सुनो, हम लोगों ने कितना टारगेट ग्रोथ रेट रखा था कि भाई इतनी तो वृद्धि दर हमें चाहिए। तो टारगेट ग्रोथ रेट यानी लक्षित वृद्धि दर जो है हमारी, लक्षित वृद्धि दर थी 2.1% की हमें इतना अचीव करना है, 2.1% अचीव करना है। पर हम लोगों ने अचीव किया, यानी अचीव्ड ग्रोथ रेट, प्राप्त वृद्धि दर जो हमने अचीव किया वो जबरदस्त था, 3.6%। मतलब टारगेट था इतना और अचीव कर लिया 3.6, तो मतलब हमारी पहली पंचवर्षीय योजना सफल हो गई, पहली पंचवर्षीय योजना सफल हो गई। सभी को नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग। ठीक है भाई, चलो ये हो गया अपना पंचवर्षीय योजना पहली खत्म यहां पर। तो याद रखना बेटा, ये टाइम पीरियड था 1951 से 56। चलो नेक्स्ट, द सेकंड 5 ईयर प्लान वाज एम्ड एट लेइंग एम्फेसिस ऑन, दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य किस क्षेत्र पर जोर देना था। जल्दी से बताओ बेटा, सभी लोग जल्दी से बताएंगे, शाबाश।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, तो इसका आंसर है इंडस्ट्रियल सेक्टर। भाई पहली वाली में हमने एग्रीकल्चरल सेक्टर पर यानी कृषि क्षेत्र पर फोकस किया, दूसरी बार हमने फोकस किया इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक क्षेत्रों पर। यानी कि हमने देश में जो उद्योग हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको प्रमोट किया, उनको एस्टैब्लिश किया, उनको बढ़ावा दिया, ताकि भारत जो है औद्योगिकीकरण के थ्रू, औद्योगिकीकरण के द्वारा विकास करे, ज्यादातर लोगों को रोजगार मिले। ठीक है भाई, भारत की जो निर्भरता है वो दूसरे देशों पर कम हो, इसलिए हमने देश में उद्योगों को स्थापित करना शुरू किया सेकंड 5 ईयर प्लान में। तो सेकंड 5 ईयर प्लान का जो ड्यूरेशन था बच्चों, जो टाइम था वो था 1956 से 1961। भाई 51 से 56, 51 से 56 तो अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान ऑब्वियसली बात है 56 से 61 हो जाएगा, 1956 से 61। और ये जो सेकंड 5 ईयर प्लान है बच्चों, ये था पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित। अब तुम बोलोगे सर ये कौन सा मॉडल और ये है कौन? तो बेटा ये तो इंडिया के ही है। बेसिकली पीसी महालनोबिस हमारे इंडियन साइंटिस्ट हुआ करते थे और इंडियन स्टैटिस्टिशियन हुआ करते थे, यानी सांख्यिकी के बहुत जबरदस्त विशेषज्ञ। ठीक है भाई, बहुत जबरदस्त विशेषज्ञ थे सांख्यिकी के। तो इंडियन साइंटिस्ट और इंडियन स्टैटिस्टिशियन थे ये। ठीक है, तो पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस का मॉडल यह था कि अगर भारत को आगे ले जाना है, भारत को विकसित करना है, तो हमें हैवी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना होगा। इनका मॉडल यह था कि हमें हैवी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना होगा, हैवी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना होगा, निवेश करना होगा। अब हैवी इंडस्ट्रीज का मतलब क्या है बेटा? भारी भरकम उद्योग, भारी भरकम उद्योग यानी बड़े बड़े उद्योग, जैसे स्टील उद्योग, समझ रहे हो, स्टील उद्योग, या पावर, बिजली से रिलेटेड उद्योग, स्टील उद्योग, पावर उद्योग यानी पावर इंडस्ट्री। उसके अलावा जैसे मशीन टूल्स, जैसे बड़ी बड़ी मशीन बनती हैं, तो मशीन बनाने वाले जो उद्योग है उनमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। यानी हमें बड़े बड़े उद्योगों में इन्वेस्ट करना चाहिए, भारी भरकम उद्योगों में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि वहां से ज्यादा पैसा जनरेट हो और इकोनॉमी इंप्रूव करे। मतलब अगर आपको ज्यादा पैसा बनाना है तो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, आपको एफर्ट्स भी ज्यादा लगाने होंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कम एफर्ट से बहुत ज्यादा, आपको इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो कि इस पैनल की जगह मेरे पास व्हाइट बोर्ड होता, हमारे बाकी तीनों टीचर्स तो पैनल पे पढ़ा रहे हैं, मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता, तो आपको लगता है अरे यार 3 टीचर इस पैनल पे पढ़ा रहे हैं, बढ़िया लग रहा है। एक सर है भवानी सर, ये व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, बार बार व्हाइट बोर्ड पे ब्लैक मार्कर से लिख रहे हैं, फिर मिटा रहे हैं, तो तुम्हें लगा यार इनका छोड़ो, कुछ और जी के कहीं और से पढ़ेंगे। समझ में आ रही है बात? तो असर पड़ता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस पैनल पे, मुझे पैनल खरीदना पड़ेगा। और फिर क्या होगा कि बच्चे जो है वो आराम से, फिर उनको कंफर्टेबल लगेगा कि चलो एक ही चैनल से पढ़ाई हो रही है, यहीं से पढ़ते हैं, जीके भी अब यहां पे चल रही है बढ़िया। तो समझ रहे हो भाई, यानी अगर आपको जनरेट करनी है वेल्थ तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर ये यही बोल रहे हैं कि हैवी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके इनकम बढ़िया होगी, तब जाके देश का विकास होगा। तो ये पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल है। अब एक चीज याद रखो कि सेकंड 5 ईयर प्लान में प्रधानमंत्री कौन है भैया? प्रधानमंत्री कौन है? प्राइम मिनिस्टर कौन है? अगेन पंडित नेहरू यहां पर भी क्या है? प्रधानमंत्री। 1964 तक, इनफैक्ट यानी थर्ड 5 ईयर प्लान तक भी हमारे प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल। चलो अब ध्यान से देखो, हमें यह पता चल गया सेकंड 5 ईयर प्लान की टाइमिंग क्या है, हमें यह पता चल गया कि ये प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, और मॉडल क्या है ये भी क्लियर है। पंडित नेहरू उस टाइम पे अध्यक्ष थे अपने योजना आयोग के, क्योंकि वो प्रधानमंत्री भी थे। और एक चीज ध्यान से सुनना, इसमें जो हमारा टारगेट रेट था बच्चों, इसमें हमने टारगेट रेट रखा था, टारगेट ग्रोथ रेट हमने रखा था कि यार इतनी वृद्धि करनी है इस बार। तो टारगेट ग्रोथ रेट था हमारा 4.5%, पर यार जो हमने अचीव किया, अचीव्ड ग्रोथ रेट हमारा रहा 0.2 से मिस कर गए भाई, 4.3%। यानी
अब चाहे तुम 0.2 से कम करो, बोला अरे सर 0.2 से ही तो रहा था, लगभग पहुंच ही गए थे। लगभग का सीन नहीं है भाई, मतलब हम टारगेट अचीव नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, ठीक है। अब तुम बोलो कल को सर 2 नंबर से रह गया, वरना तो एग्जाम निकल गया होता। रह गया तो रह गया भाई। अब उसको ये बोल के कि 2 नंबर से रह गया, 1 नंबर से रह गया, अब चाहे किसी का 100 नंबर से रह गया हो, तुम्हारा 1 नंबर से रह गया हो, दोनों बराबर है कि दोनों रह गए, ठीक है। तो यहां पे हम लोग अचीव नहीं कर पाए, ठीक है भाई। पर यह है कि इस चक्कर में हमारे कई सारे स्टील प्लांट्स बन गए, कई स्टील प्लांट्स बन गए जो आज भी चल रहे हैं। स्टील प्लांट्स याद है कौन कौन से बने? 4 स्टील प्लांट्स बन गए भाई हमारे, 4 जबरदस्त स्टील प्लांट्स बन गए। जैसे मैं आपको बताता हूं उस टाइम पर कौन कौन से स्टील प्लांट्स बने। जैसे एक तो बना बच्चों अपना भिलाई में, छत्तीसगढ़ के भिलाई में, छत्तीसगढ़ के भिलाई में हमारा स्टील प्लांट बन गया, ठीक है। दूसरा हमारा बन गया अपना बोकारो, झारखंड का बोकारो स्टील प्लांट, झारखंड का बोकारो स्टील प्लांट, ये बन गया अपना। उसके बाद अपना राउरकेला, ओडिशा में राउरकेला, ओडिशा में राउरकेला, ये बन गया अपना। फिर एक दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, ये बन गया अपना स्टील प्लांट। और ये किस किस की मदद से बने, ये मैच करने को आता है, किस किस की मदद से बने, कौन कौन सी कंट्री के कोलैबोरेशन से बने, किस कंट्री ने मदद की इन स्टील प्लांट्स को स्थापित करने में? भिलाई और बोकारो, दोनों जो बी वाले हैं, भिलाई और बोकारो, दोनों जो बी वाले हैं, इनको यूएसएसआर ने मदद की, यानी उस वक्त के रशिया ने मदद की। यूएसएसआर की यानी सोवियत यूनियन की मदद से ये दोनों बने, यूएसएसआर की मदद से ये दोनों बने। राउरकेला बना जर्मनी की मदद से, राउरकेला जर्मनी की मदद से, ठीक है। और दुर्गापुर बना ब्रिटेन की मदद से, ठीक है बच्चों। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। तो ये सेकंड 5 ईयर प्लान में ही हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल नेक्स्ट। द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप ऑन, अब डेट पूछी गई है। द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप ऑन विच डेट एंड द प्लान एरा स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल 1951 विद द लॉन्चिंग ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो 1951 से 56 तक थी। तो योजना आयोग की स्थापना किस तारीख को की गई थी? और योजना युग की शुरुआत, यानी प्लानिंग जो हमारी हुई है पंचवर्षीय योजनाओं की, वो युग शुरू हो गया 1 अप्रैल 1951 को, क्योंकि 1 अप्रैल 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च हुई थी, ठीक है भाई। तो बताओ योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? मैंने तुम्हें बताया था, हम लोगों ने प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग जब पढ़ा था पॉलिटी में, मैंने डिटेल में बताया है। डेट बताओ यार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कुछ लोग सही जवाब दे रहे हैं, बहुत बच्चों में। देखो ये मजा आ जाता है जब तुम लोगों ने पिछला रिवाइज किया हो और फिर जवाब दे रहे हो। तो 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को हमारा प्लानिंग कमीशन बनाया गया था। अब ध्यान सुनना मेरी बात। जो प्लानिंग कमीशन है यानी जो योजना आयोग है, प्लानिंग कमीशन का मतलब क्या है? योजना आयोग। तो योजना आयोग की स्थापना हमें पता चल गई किस डेट को की गई। तो योजना आयोग की स्थापना किसने की? उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन था? उस टाइम पे प्रधानमंत्री था नेहरू जी। तो योजना आयोग की स्थापना पंडित नेहरू के द्वारा, पंडित नेहरू के द्वारा। और एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ सभी लोग, बेसिक चीज है, बहुत जरूरी चीज है। योजना आयोग जब बनाया गया तो क्या ये संवैधानिक निकाय था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, गैर संवैधानिक निकाय था? सभी लोग जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ, कॉन्स्टिट्यूशनल था कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल था? बेटा जल्दी बताओ सभी लोग, सभी लोग बताएंगे। नॉन, बिल्कुल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, गैर संवैधानिक निकाय। तो योजना आयोग गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है। सरकार ने अपने लेवल पे बना दिया बस, ना पार्लियामेंट के किसी कानून के द्वारा बनाया, ना ही इसको संविधान में संशोधन करके बनाया, सीधे सरकार ने अपने लेवल पे बना दिया। यानी एक तरीके से कार्यकारी निकाय था, यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। तो गैर संवैधानिक निकाय, ठीक है। और मैंने तुम्हें बताया था कि योजना आयोग के कार्य क्या थे। योजना आयोग के 2 कार्य थे, मैंने तुम्हें उस टाइम पर भी बताया था पॉलिटी के टाइम पे। योजना आयोग के 2 काम थे। पहला काम था पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना, पंचवर्षीय
योजनाओं का निर्माण करना, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना। सभी लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, पंचवर्षीय योजनाओं का जो कॉन्सेप्ट है, 5 ईयर प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है, हमने कौन से देश से लिया था, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। तो यहां पे पहला काम तो है योजना आयोग का पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण। जल्दी बताओ कौन से देश से लिया था हमने 5 ईयर प्लान का पूरा कॉन्सेप्ट। यूएसएसआर, सोनू कुमार, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। मोनी, कनिका, राजदीप, त्रिपर्णा, बहुत बढ़िया मन, चलो शाबाश। तो पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण, एक तो ये काम था, ठीक है, एक काम तो ये था। और दूसरा काम क्या था भाई? दूसरा काम था कि कौन कौन से मंत्रालयों को, कौन कौन से मिनिस्ट्रीज को कितना बजट का हिस्सा मिलेगा, ताकि वो अपने अपने मंत्रालयों में रहकर काम कर सके। जैसे मान लो डिफेंस मिनिस्ट्री है, तो रक्षा के क्षेत्र में काम करती है, डिफेंस के क्षेत्र में काम करती है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए काम करती है, तो उसको कितना बजट दिया जाए। एजुकेशन मिनिस्ट्री को शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए कितना बजट दिया जाए, फिर रेल मंत्रालय को कितना दिया जाए। तो ये सारा ये जो बजट का अलोकेशन है, बजट का जो बंटवारा है, ये कौन करता था? योजना आयोग। तो भैया मंत्रालयों के बीच में बजट का बंटवारा, मिनिस्ट्रीज के बीच में अलोकेशन ऑफ बजट। तो मंत्रालयों के बीच में बजट का बंटवारा, ठीक है भाई। तो ये योजना आयोग के काम थे। और बाकी तुम सब जानते हो कि योजना आयोग ने 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था, तुम सब जानते हो, जैसे कि यहां पे लिखा भी है, 1951 में और 1956 तक रहा। और जो लास्ट 5 ईयर प्लान था वो था 12th 5 ईयर प्लान, 12वीं पंचवर्षीय योजना है। 12th 5 ईयर प्लान ये 2012 से 2017 तक रहा, क्योंकि बाद में क्या हुआ कि 2015 में आ गया नीति आयोग और पंचवर्षीय योजना खत्म कर दी गई। नीति आयोग आ गया 2015 में, ठीक है बेटा। अगर नीति आयोग पहले आ जाता ना, 2012 या 11 में आ जाता, तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना भी नहीं बनती। ये तो 2012 में बन गई, बाद में 2015 में आया, तो इसलिए इसको 2017 तक चलाना पड़ा, ठीक है, इस योजना को। तो बेटा ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग? देखो भाई, इसको थोड़ा सा सही करते हैं, एक सेकंड बेटा। इंडियन प्लानिंग, ठीक है, इंडियन प्लानिंग के वास्तुकार, भारतीय नियोजन के वास्तुकार, इंडियन प्लानिंग के वास्तुकार, भारतीय नियोजन के वास्तुकार किन्हें कहा जाता है? जल्दी बताओ, सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करेंगे। पीसी महालनोबिस। अच्छा नंदा, ठीक है। मैं, और साला हिंदी में ही लिख रहा है, मतलब इंग्लिश में लिखिए, हिंदी नहीं आती सर। ये किस में बोल रहा है तू? ठीक है, मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, मैं बाकी इसका मतलब बता देता हूं तेरे को, ठीक है, अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो। प्लानिंग कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई पंडित नेहरू, ठीक है। इट वॉज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इट्स फंक्शंस वर, फर्स्ट वॉज पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण, मतलब फॉर्मेशन ऑफ 5 ईयर प्लान्स, एंड सेकंड द अलोकेशन ऑफ बजट अमंग्स्ट ऑल द मिनिस्ट्रीज, ठीक है। एंड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज मेड for the duration of 1951 to 1956, and the last and 12th 5 year plan was made for the duration of 2012 to 2017। समझ में आ गया जय नंदा? चलो अब अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों में लिखेंगे। Who among the following is known as the architect of Indian planning? जैसे आप लोगों ने जवाब दिया यहां पर कि भैया निम्नलिखित में से किसे भारत के नियोजन वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, तो आंसर है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। प्रशांत चंद्र महालनोबिस ये है इंडियन आर्किटेक्ट, है ना भाई, किसके? इंडियन प्लानिंग के। चलो बहुत बढ़िया। तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस जो है, एक तो याद रखना इंडियन साइंटिस्ट थे, भारतीय वैज्ञानिक थे, इंडियन साइंटिस्ट
भारतीय वैज्ञानिक एंड स्टैटिस्टिशियन थे, स्टैटिस्टिशियन, स्टैटिस्टिशियन थे, ठीक है भाई, इंडियन साइंटिस्ट थे। यानी एक तो सांख्यिकी के एक्सपर्ट थे, विशेषज्ञ थे, और भारतीय वैज्ञानिक थे, ठीक है भाई। बाकी कोई बता सकता है ये इनका एग्जिस्टेंस किस ईयर से लेकर किस ईयर तक रहा, कब से लेकर कब तक एग्जिस्टेंस रहे, मतलब इनका जीवित रहे, ये बताओ, जल्दी बताओ, शाबाश, जल्दी। बिल्कुल 1893 से 1972 तक, 1893 टू 1972। बाकी एक चीज याद रखो यार, इन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग तो बोलती हैं, इन्हें फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स, भारतीय सांख्यिकी के जनक, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स, भारतीय सांख्यिकी के जनक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? भारतीय सांख्यिकी के जनक। भारतीय सांख्यिकी के जनक भी बोलते हैं, यानी फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स। और एक चीज और बताता हूं, इन्होंने कोलकाता में एक इंस्टीट्यूट भी स्टैब्लिश किया, देखो इंडियन स्टैटिस्टिकल या इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट ऐसा कुछ करके है, ISI करके है, ठीक है। तो इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट, ठीक है, इस तरह का इंस्टीट्यूट इन्होंने बनाया है सांख्यिकी के लिए। कहां पर? कोलकाता में, कोलकाता में, ठीक है भाई। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में इन्होंने ही स्थापित किया है। समझ में आया कि नहीं? अब मुझे एक बात बताओ, पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित कौन सा 5 ईयर प्लान था? जल्दी बताओ सभी लोग। बिल्कुल अंजलि, बिल्कुल बेटा विशाल, जल्दी बताओ, इनके मॉडल पर आधारित कौन सा 5 ईयर प्लान है? सेकंड 5 ईयर प्लान। वेरी गुड, ये दिमाग में बिठा लो, ये बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। सेकंड 5 ईयर प्लान इनके मॉडल पर आधारित। और इनका मॉडल क्या था? जल्दी बताओ, इनका मॉडल क्या था? महालनोबिस मॉडल है क्या? जल्दी बताओ, उस पर क्या बोलते हैं? ये किस चीज पर जोर देते हैं? इनके मॉडल पर आधारित था सेकंड 5 ईयर प्लान। इंडस्ट्रियल सेक्टर, बिल्कुल, हैवी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना, बिल्कुल हैवी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना इनके मॉडल का मेन पॉइंट है। समझ में आया सब लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ते चलो। अब देखो नेक्स्ट, द थर्ड 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वॉज लॉन्च्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ, भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना किसके नेतृत्व में शुरू की गई? अब ध्यान से सुनो बेटा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमें पता चल गया, ईयर क्या है? फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ईयर है 1951 से 56। सेकेंड 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन है 1956 से 61। और थर्ड 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन है 1961 से 66। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं पंडित नेहरू, ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे 1964 तक। 1964 में इनकी डेथ हुई, तो मतलब 1961 में जब थर्ड 5 ईयर प्लान आया तब भी कौन थे? पंडित नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही यहां पर प्रधानमंत्री थे, उन्हीं की लीडरशिप में थर्ड 5 ईयर प्लान आया। पर यार थर्ड 5 ईयर प्लान में हमारी ऐसी तैसी हो गई, थर्ड 5 ईयर प्लान में हमारी ऐसी तैसी हो गई। थर्ड 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने फोकस किया था सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड,
ध्यान से देखो, सेल्फ सफिशियंसी इन फूड, हिंदी में भी बताता हूं, सेल्फ सफिशियंसी इन फूड यानी भोजन के मामले में आत्मनिर्भरता। उस टाइम पे हमारे यहां फेमिन बहुत आते थे, अकाल बहुत पड़ते थे, तो ड्रॉट की कंडीशंस डेवलप हो जाती थी, पानी होता नहीं था, फसल बर्बाद होती थी, तो हमें गेहूं वगैरह तक, व्हीट वगैरह तक अमेरिका से इंपोर्ट करना पड़ता था। और साले अमेरिका वाले इतने घटिया लोग थे, जो जानवरों को भी ना दिया जाए गेहूं ऐसा, वो हमें पहुंचाते थे। वो इतना घटिया गेहूं हमें मिलता था, हमारी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा था। ठीक है, तो तब हमने डिसाइड किया कि यार सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड यानी कि हमें खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना पड़ेगा, हमें भोजन पर आत्मनिर्भरता बनानी पड़ेगी, हमें किसी और पर निर्भर नहीं रहना। तो भोजन के मामले में आत्मनिर्भरता पर हम इस पूरे 5 ईयर प्लान में, थर्ड 5 ईयर प्लान में पूरी तरह से धराशायी हो गए। ठीक है, मतलब यहां पे हमारी बैंड बज गई, भोजन के मामले में आत्मनिर्भरता, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड। ठीक है, क्योंकि यहां पे फेमिन वगैरह आ गए। एक तो 1962 में चाइना के साथ वॉर हो गया, फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ हो गया, फिर 1966 में वो फेमिन आ गया, अकाल आ गया, तो हमारी हर तरीके से बैंड बज गई और हमको गेहूं घटिया किस्म के मंगवाने पड़े अमेरिका से। समझ में आ रही भी बात? बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताओ, नहीं 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 नहीं, थर्ड 5 ईयर प्लान किसके मॉडल पर आधारित है? जल्दी बताओ, थर्ड 5 ईयर प्लान किसके मॉडल पर आधारित है? बताओ बेटा सभी लोग। बिल्कुल राजदीप, शास्त्री जी की बेटा थी। नहीं नहीं, चक्रवर्ती नहीं बेटा, चक्रवर्ती नहीं, गाडगिल। गाडगिल, यहां पर देखो, गाडगिल प्लान पर बेस्ड है ये, गाडगिल प्लान पर बेस्ड है। थर्ड 5 ईयर प्लान गाडगिल योजना पर बेस्ड है, गाडगिल योजना। तो गाडगिल योजना गाडगिल प्लान पर बेस्ड आधारित है ये। और इसमें था क्या? गाडगिल योजना में क्या था? गाडगिल योजना में यह था कि केंद्र को वित्तीय सहायता देनी चाहिए राज्यों को। यानी थर्ड 5 ईयर प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए, थर्ड 5 ईयर प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए सेंटर शुड हेल्प द स्टेट्स। ठीक है, यानी केंद्र को मदद करनी चाहिए, फाइनेंशियली मदद करनी चाहिए स्टेट्स की। तो केंद्र को वित्तीय सहायता देनी चाहिए किसको? राज्यों को। केंद्र को वित्तीय सहायता देनी चाहिए राज्यों को, ये इनका सजेशन था, इस गाडगिल योजना का सजेशन था। तो केंद्र को फाइनेंशियल सहायता देनी चाहिए राज्यों को, यानी सेंटर शुड फाइनेंशियली हेल्प द स्टेट्स। ठीक है भाई, ये गाडगिल योजना का एम था, इनका सजेशन था। तो भैया थर्ड 5 ईयर प्लान कब आया? कौन उस टाइम पे प्रधानमंत्री था? क्या उसमें हुआ? किस चीज पर हमने फोकस किया? कौन सी योजना पर, कौन से प्लान पर बेस्ड था, कौन से मॉडल पर बेस्ड था? और उसके बाद जो टारगेट ग्रोथ रेट थी हमारी, अब कोई मुझे बता सकता है? क्योंकि यहां पे बुरी तरीके से पिटे हम लोग। टारगेट ग्रोथ रेट क्या थी और अचीव्ड ग्रोथ रेट क्या थी? क्या तो हमने टारगेट किया और क्या हमने अचीव किया? जल्दी से बताओ बेटा सभी लोग, अगर मालूम है तो सभी लोग जल्दी से बताओ भाई। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूं राजदीप, ये जो हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान है, इसके दौरान ही 65-66 में ही ग्रीन रेवोल्यूशन आया। पर पहले साल असर थोड़ी दिखेगा, पहले साल तो असर नहीं दिखेगा। ठीक है, तो 65-66 के दौरान ही हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन के द्वारा, पर पहले साल असर नहीं दिखा। उसका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 8-10 साल में हमें फर्क दिखने लगा कि यार गजब हो गया है। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों का टारगेट था 5.6% और हमने अचीव कितना किया? बताओ भैया जल्दी से, अचीव कितना किया? जल्दी बताओ। 5.6% है, ऐसा भी नहीं कि 5 पर पहुंचे हो, 4.5 पर पहुंचे हो, 4 पे पहुंचे हो, 3 पे, अबे 3 भी नहीं पहुंच पाए। 2.8%। बुरी तरीके से बैंड बच गई हमारी सिनो इंडो वॉर की वजह से 1962 में। 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हो गया। 1966 में फेमिन आ गया, अकाल आ गया। ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू की हम लोगों ने, पर उसका असर एकदम से दिखा नहीं। ठीक है, चलो भाई
आगे बढ़े, बिल्कुल। तो 2.8% याद रखना। तो इस टाइम पे कौन थे प्रधानमंत्री? अपने जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है भाई, देखो जल्दी से। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज बेस्ड ऑन पीसी महालनोबिस मॉडल। पहली पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। नहीं यार, वो तो हेरोल्ड डोमर पे थी, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान तो हेरोल्ड डोमर पर बेस्ड थी, तो इसको हटाओ, ये तो बकवास है। फिर देखो, जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष, पहले अध्यक्ष थे भाई, अध्यक्ष थे वो। उपाध्यक्ष तो गुलजारी लाल नंदा थे, अध्यक्ष थे ये तो, चेयरमैन थे, तो ये भी गलत हो गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। हाँ ये सही बात है। जो सेकंड 5 ईयर प्लान है वो पीसी महालनोबिस, अरे ससुराल जुबान तो चला रही है, पीसी महालनोबिस, और साला लनोबिस बोलते हुए ना बड़ा डर लगता है भाई। पीसी महालनोबिस, लनोबिस बोलते हुए बड़ा डर लगता है कि साला कुछ और ना निकल जाए, ठीक है, नो की जगह कुछ और आ जाए। तो सेकंड 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन द पीसी महालनोबिस मॉडल, तो ये सी सही है। और दूसरा देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, द सेकंड 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन रशियन मॉडल इंट्रोड्यूस्ड बाय जोसेफ स्टालिन। जब ये हो गया है सही, तो सेकंड 5 ईयर प्लान को तुम रशियन मॉडल पर कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, तो ये भी गलत। तो सी सही है, सी सही है। ठीक है भाई, बिल्कुल। नहीं 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 विशाल बाबू, वो वाले शौक नहीं है यार, ये तो तुम्हारे शौक है, पान तंबाकू खैनी चैनी है ना, ये सब विशाल बाबू तुम्हारे काम है बेटा। चलो आदेश, क्लास शुरू हुई है बेटा, कितने बजे शुरू हुई थी? 4:20 पे शुरू हुई है आई गेस। हाँ देखो भाई, अब आगे बढ़ते हैं। विच 5 ईयर प्लान emphasized the setting up of basic and heavy industries so as to establish a strong base for rapid industrialization, self-reliance and technological development? बताओ भाई, किस पंचवर्षीय योजना में बुनियादी और भारी उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया ताकि तेजी से औद्योगिकीकरण हो सके, आत्मनिर्भरता बन सके, तकनीकी विकास हो सके और उसके आधार पर बढ़िया इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बन सके? बताओ, ये तो तुम्हें नाम से पता चल गया होगा, सभी लोग जानते हो। अब तो हैवी इंडस्ट्रीज जब जैसी दिमाग में आएगा तो समझ जाओ पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित सेकंड 5 ईयर प्लान, बिल्कुल सेकंड 5 ईयर प्लान, बहुत बढ़िया। चलो वेरी गुड। तो हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह से कर रहे हैं कि ये बढ़िया से हो जाए क्वेश्चंस, और कल पढ़ेंगे फिर 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th इस तरीके से, ठीक है। चलो नेक्स्ट, in the context of 5 year planning in India, the period from 1966 to 1969 was a period of, अब बेटा ध्यान से सुनो मेरी बात, 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं। एक बार इनका टाइम पीरियड देख लो तुम, 12 पंचवर्षीय योजनाओं का। भाई 1951 से लेकर 56 तक तो पहली, ठीक है, फिर 1956 से 61 दूसरी, फिर 1961 से 66 तीसरी, फिर 66, अब ध्यान से देखो बेटा, यहां ये गैप आएगा, 3 साल का गैप आएगा, ठीक है। 3 साल का गैप कौन सा आ रहा है? यहां पे गैप आएगा बच्चों 1966 से 69 तक का, 3 साल का। ये गैप को क्या बोलते हैं मैं बताऊंगा अभी। उसके बाद देखो 1969 से 74, 5 साल हो गए। फिर 1974 से 79, ठीक है, फिर 5 साल हो गए। फिर एक गैप आया, फिर 1 साल का गैप आया, और उसके बाद 1980 से 85, फिर 1985 से 90, फिर 2 साल का गैप आया, फिर 1992 से 1997, ठीक है, 97, फिर 1997 से 2002, फिर 2002 से 2007, 2007 से 2012,
और 2012 से 2017। ठीक है भाई, ये तुम अच्छे से याद रखना बेटा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, 9, 10, 11, 12। और ये जो गैप आया 3 साल का, ये जो गैप आया इसे बोलते हैं प्लान हॉलिडे। क्या बोलते हैं बच्चों? प्लान हॉलिडे। क्योंकि जो थर्ड वाला था उसमें हमारे साथ कांड हो गया। थर्ड वाला बुरी तरीके से फेल हो गया। 5.6 का टारगेट रखा, साला 2.8 अचीव कर पाए हम लोग वृद्धि दर। तो फिर हमने सोचा कि यार ये पंचवर्षीय योजना जो है हमारी फेल हो गई, ऐसा करते हैं थोड़ा चेंज करते हैं। तो 3 साल के लिए हम एनुअल प्लान्स लेके आए। हमने 5 ईयर प्लान को तो बोला प्लान हॉलिडे कि भाई अब इसका तो छुट्टी करते हैं थोड़े टाइम के लिए। और 3 साल 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, 3 साल हम लोगों ने 3 एनुअल प्लान्स बनाए, यानी वार्षिक प्लान बनाए। पंचवर्षीय नहीं बनाए, वार्षिक तौर पे बनाए एनुअल प्लान्स। 3 इयर्स के लिए वार्षिक योजनाएं, यानी 3 वार्षिक योजनाएं आ गई अपने पास, एक साल की। 3 इयर्स के लिए वार्षिक योजनाएं, एनुअल प्लान्स आए 3 इयर्स के लिए वार्षिक योजनाएं आई। कितनी? 3 आई। 3 साल में 3 योजनाएं। तो इसे बोलते हैं प्लान हॉलिडे। क्या बोलते हैं? प्लान हॉलिडे। तो याद रखो भाई, 3 एनुअल प्लान्स आए 66 से 69, ताकि पंचवर्षीय योजना में जो हमारा इतना तगड़ा नुकसान हुआ है थर्ड 5 ईयर प्लान में, उसको रिकवर कर सके हम। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा हो गया यहां पर। नेक्स्ट, व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान? अब देखो लैंग्वेज चेंज करके ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का फोकस क्या था बताओ? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था, मुख्य केंद्र क्या था? डेवलपमेंट ऑफ द सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र का विकास। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उच्च शिक्षा संस्थान की स्थापना। द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, देश का कृषि विकास। डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स, रक्षा उपकरणों का विकास। सभी लोग जानते हो, अच्छे से पढ़ा तुमने अभी। तो ये था द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अच्छा ये भी बता दो मेरे को, किस मॉडल पर बेस्ड था फर्स्ट 5 ईयर प्लान? मॉडल का नाम बताओ। फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस मॉडल पर बेस्ड था? जल्दी बताओ बच्चों, फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस मॉडल पर बेस्ड था? हेरोड डोमर, HARROD, हेरोड, DOMAR, डोमर, हेरोड डोमर। ठीक है, वेरी गुड। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन द थर्ड 5 ईयर प्लान वॉज मेड? भाई थर्ड 5 ईयर प्लान की बात हो रही है। थर्ड 5 ईयर प्लान मतलब 1961 से 1966। बताओ भाई कौन था यहां पर प्राइम मिनिस्टर? जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी? बताओ। नेहरू जी। ये सब तुम्हारे PYQs हैं। एक भी क्वेश्चन मैंने खुद से नहीं बनाया है। तो PYQs लाने का पर्पज यहां पर यह है, PYQs लाने का पर्पज यह है, जब किसी टॉपिक में छोटे मतलब कम क्वेश्चंस होते हैं ना, वहां पर हमें क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लाने पड़ते हैं। पर यहां पे तो इतने सारे क्वेश्चंस हैं, PYQs ही कर लेंगे, हमारा 5 ईयर प्लान ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा। PYQ से ही हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो याद रखो जवाहरलाल नेहरू थर्ड 5 ईयर प्लान में। ठीक है, 1961 से 1966। हाउ मेनी इंडियन, अच्छा ये देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है। हाउ मेनी इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IITs वर स्टार्टेड अंडर द फर्स्ट 5 ईयर प्लान? भाई फर्स्ट 5 ईयर प्लान तुम सब जानते हो 1951 से 1956। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के तहत कितने IITs को एस्टैब्लिश किया गया? कितने IITs, कितने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को स्थापित किया गया? जल्दी बताओ बेटा। 4, कुछ बोल रहे हैं 3, कुछ बोल रहे हैं 5। पक्का? थोड़ा सोच समझ के बोलो। नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। देखो 5 IITs को एस्टैब्लिश किया गया, 5 IITs को एस्टैब्लिश किया गया, 5 IITs को एस्टैब्लिश किया गया। कौन कौन से? देखो सबसे पहले जो पहला जो IIT बना था भारत में, पहला IIT था IIT खड़गपुर, वेस्ट बंगाल में, IIT खड़गपुर। ठीक है,
तो आईआईटी, कौन कौन से आईआईटीज थे? टोटल 5 आईआईटीज को फर्स्ट 5 ईयर प्लान के तहत बनाया गया। ठीक है, तो कौन कौन से थे? एक तो पहले तो बना खड़गपुर, है ना, खड़गपुर। खड़गपुर के बाद बच्चों बताओ, मुंबई, आईआईटी मुंबई, आईआईटी बॉम्बे बोलते थे पहले, आईआईटी मुंबई। फिर आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास। फिर आईआईटी कानपुर, आईआईटी कानपुर। और फिर आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली। ठीक है भाई, 1 2 3 4 5, खड़गपुर, मुंबई, मद्रास, कानपुर, दिल्ली। सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो भैया। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। तो ये सीक्वेंस याद रखना, इसी सीक्वेंस में याद रखना है ये, खड़गपुर, मुंबई, मद्रास, दिल्ली। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो KMMKD, ठीक है, समझ में आया भाई? KMMKD ट्रिक बना लेना कोई याद रखने के लिए। वैसे कुछ गंदी सी ट्रिक चल तो रही है दिमाग में, पर बोलूंगा नहीं, विवाद हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो तो ये हमारा हो गया यहां पर फर्स्ट पार्ट, 5 ईयर प्लानिंग को लेकर फर्स्ट पार्ट हो चुका है। कल सेकंड पार्ट लेके आएंगे और इसी तरह से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे ताकि क्लास में ही याद होता चला जाए। ठीक है भाई? ना 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 ना, अभी नहीं बोलेंगे, वो हमरे लिए है, वो हमरे लिए, हमरे लिए याद करने के लिए। हमको भी तो तुमको पढ़ाना है, तो थोड़ा ये दिमाग में रखना पड़ता है ना, वो ट्रिक हमारे लिए है। ठीक है, चलो भाई, तो आज के लिए सेशन को यहीं खत्म करते हैं। और अभी एक चीज सुनो, एक चीज सुनो, एक चीज सुनो, थोड़ा सा एक इमरजेंसी काम है, उसको करने के लिए निकल रहा हूं। तो हमारी जो ज्योग्राफी की क्लास है, जो 5:30 बजे शेड्यूल है, उसे मैं 8 बजे शेड्यूल कर रहा हूं। ध्यान से सुन लो मेरी बात, हमारी ज्योग्राफी की जो फाउंडेशन की क्लास है उसे 8 बजे शेड्यूल कर रहा हूं। एक फैमिली इमरजेंसी के काम से निकलना पड़ रहा है अभी। ठीक है, चलो 8 बजे मिलेंगे हमारी ज्योग्राफी के लिए, 9 बजे मिलेंगे स्टैटिक जीके के लिए। चलो भैया, थैंक यू।